इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना युतूना मा आतू व क़ुलूबुहुम वजिल्लतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। व बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज एक अहम बात के तरफ हम तवज्जो सभी की देना चाहेंगे, और आप इसको बगौर सुने। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, आखिरत पर, अंबियाओं पर, किताबों पर, क़यामत के दिन पर, तकदीर पर, मर के उठने पर, ये तमाम चीज़ों पर हमारा ईमान है और उसके लिए हम कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर हम ये सारी इबादतें करते रहे और कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ़ाइनल मरने के बाद अल्लाह ना करे कि किसी शख्स को ये पता चल जाए कि उसके अकाउंट में तो एक भी नेकी नहीं थी, नेकियां तो बहुत करके आया था, खुश भी था, वो ओवर कॉन्फिडेंस था, बहुत नेक काम किए दुनिया में, लेकिन ऊपर जाने के बाद पता चले कि अकाउंट पूरा खाली था, उसमें नेकी एक भी नहीं थी, तो उस वक्त इंसान का क्या हाल होगा? वो तो कहीं का नहीं रहेगा ना, क्योंकि अब बात रहेंगी या तो जन्नत या जहन्नम। तो ये बहुत ही नुकसान वाली चीज़ होगी, बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी कि इंसान ये सोचता रहा कि नेकियां तो बहुत थी, मैंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि अकाउंट खाली था, कोई भी नेकी नहीं थी, उल्टा गुनाह थे इसमें। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ गलतियों की वजह से। जैसे आपने मशहूर हदीस सुनी ना, एक अल्लाह की राह में शहीद हुआ, एक ने अल्लाह की राह में सब कुछ माल लगा दिया, एक ने अल्लाह के लिए इल्म हासिल किया, लोगों को बांटा, पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दिया, आलिम और फाजिल और कारी कुरान और हाफिज़ कुरान बना, लेकिन सबसे पहले जहन्नम में उनको डाला गया। सिर्फ एक गलती थी, रियाकारी करते थे। तो सिर्फ रियाकारी नहीं है जो आपके गुनाहों को ख़त्म, आपके नेकियों को ख़त्म कर देंगी। मशहूर हदीस है ना, आप जानते हैं ना, जहन्नम सबसे पहले जिनसे दहकाई जाएंगी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो शहीद और कुरान का आलिम और अल्लाह की राह में खूब खर्च करने वाला इंसान था, लेकिन रिया थी कि लोग नाम रखे, लोग नाम उसका ले, लोगों में मशहूर हो, अल्लाह के लिए नहीं किया था, लोगों को दिखाने के लिए किया था। सबसे पहले जहन्नम उससे सुलगाई जाएगी। तो सिर्फ रिया नहीं, और भी चीज़ें जो आपके अमलों को बर्बाद कर सकती है। तो जाहिर सी बात है, एक इंसान दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों में एहतियात बरतता है। कहीं अगर उसकी गाड़ी के पेट्रोल की टंकी या वायर में, पाइप में लीक हो जाए तो फ़ौरन उसको बना लेता है, बोलता है पेट्रोल तो मैं डालता जाऊंगा, वो गिरता जाएगा। बड़ा हिफाजत करता है अपने अकाउंट्स का, अपने तिजोरी का, अपने माल का, अपने प्लॉट्स, खेती बाड़ी, बार बार जा जा कर देखता है कहीं लॉस ना हो जाए, इतनी मेहनत से कमाया कहीं खो ना जाए, कोई कब्जा ना कर ले, कोई लूट ना ले, कोई फ्रॉड ना कर दे। कितनी फिक्र रहती है उसको, रात में नींद नहीं आती है। लेकिन क्या कभी हमने इस पर गौर किया कि
क्या मुझसे कोई ऐसी गलती हो रही जिससे मेरे नेकियां बर्बाद हो जाए? जो अकाउंट मैंने बनाया है नेकियों का, जो मैं कोशिशें कर रहा हूँ अल्लाह की राह में, कहीं ये बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह से उम्मीद तो अच्छी बात है, सहाबा को भी थी। अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा अच्छी उम्मीद सहाबा रखते थे, लेकिन डरते भी थे कि कहीं अल्लाह ताला अमल बर्बाद ना कर दे। लेकिन उनका ये डर अल्लाह से नाउमीदी नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला की खशियत, अल्लाह का खौफ उनके अंदर था। और ईमान यही है कि इंसान अल्लाह से उम्मीद भी रखे और डरे भी कि अल्लाह हिसाब लेने वाला है। ये दो चीज़ों के दरमियान जिसका ईमान है वो सही ईमान है, वो सहाबा का ईमान है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ़िरक़े वजूद में आए जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद इस दुनिया में, जिसमें से एक फ़िरक़ा था जो ये अक़ीदा रखता था कि नहीं, कोई भी गुनाह करो चलता है, कोई मसला नहीं, सब माफ़ है, कलमा पढ़ लिया सब माफ़। तो सहाबा ने ऐसे लोगों को गुमराह करार दिया, ताबाइन तबे ताबाइन ने। एक फ़िरक़ा ऐसा भी आया था जो हर छोटी छोटी चीज़ पर किसी को काफिर और मुशरिक और मुनाफिक बोलना शुरू कर देता था। तो ये लोग भी गलत रास्ते पे थे। सहाबा ने इनसे बचने की लोगों को तालीम दी, तरबियत दी, ताबाइन ने भी, तबे ताबाइन ने भी। इसलिए जाहिर सी बात है कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में और सहाबा की सोच से समझे कि हम कौन से रास्ते को इख्तियार करें और कौन सी चीज़ों से हम बचे जिससे हमारे अमल बर्बाद ना हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक इंसान इसको गौर से सुने और समझे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी नमाज़ों को ख़त्म कर सकती है, उसके कुरान की तिलावत, उसके इल्म को और उसके अमल को ख़त्म कर सकती है। तो ये चंद चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। मैंने खुतबे में आपके सामने एक आयत पढ़ी, ये सहाबा का मामला था, कुरान ने उसको नकल किया। सूरह मोमिनून, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 57 से 60 तक अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जो लोग अपने परवरदिगार के खौफ से लरसते हैं, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के डर से लरसते हैं। इनको डर होता है, कपकपाहट आ जाती है जब अल्लाह का कलाम, अल्लाह की आयत उनके सामने पढ़ी जाती है। तो ये किसकी सिफत है? सहाबा की। सहाबा के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है। और इसकी आयतों पर ईमान रखते हैं, हालांकि ईमान वाले अल्लाह पर ईमान रखते हैं और वो अपने रब के साथ शिरक नहीं करते। ये वो लोग हैं जिन्होंने शिरक भी नहीं किया लेकिन अल्लाह से डरते हैं। आप देखिए, और अल्लाह की राह में अपना माल भी देते हैं, मतलब अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं लोग। और इस सब के बावजूद इनके दिल में डर होता है कि इनको बिला आखिर अपने रब के पास लौट कर जाना है। मतलब तमाम नेकियां करने के बाद भी उनको डर है कि अल्लाह अगर हिसाब ले लेगा तो क्या होगा। तो ऐसी ये नाउमीदी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का खौफ है। और यही ईमान, सच्चा ईमान है कि इंसान नेकियां करता रहे लेकिन उसमें वो अकड़े ना, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती है इस आयत के आखिरी हिस्से के ताल्लुक़ से कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने जो फरमाया वल्लज़ीना युतूना मा अतवा व क़ुलूबुहुम वजिलत के बारे में आगे आयत पढ़ी उन्होंने और कहा, क्या ये उन लोगों का जिक्र है जो गुनाह के काम करते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं? क्या ये वो लोग हैं जो डर रहे हैं अल्लाह के पास जाने से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, ए सिद्दीक़ की बेटी, उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है ना, तो कहा कि ए सिद्दीक़ की बेटी, बल्कि ये वो लोग हैं जो रोज़े भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सदका भी देते हैं और इसके साथ साथ अल्लाह से डरते रहते हैं कि ख़बर नहीं कि इनके ये अमाल कबूल हुए या नहीं हुए। यही लोग नेकियों में सबक़त करने वाले लोग हैं। इसे जो है तिर्मिज़ी ने नकल किया है और मसनद अहमद इब्न माजा में भी इसको नकल किया गया है ये हदीस को। तो अल्लाह के रसूल ने उनको समझाया। इसमें गौर करने वाली बात है, देखिए सहाबियात कैसी थी। हज़रत आयशा का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि कुरान की आयतों को समझने में कन्फ्यूजन है, तो वो एक पूछते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने इल्म को भी बढ़ाते थे, कोई गलती ना हो जाए, कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए, गलत आयत को समझ ना ले। तो इल्म वालों से पूछना चाहिए कि कुरान में ये जो जिक्र किया गया है ये किन लोगों का जिक्र है, इससे मुराद क्या है। हालांकि सहाबा अरबी जानते थे, जैसे आजकल कुछ लोग हैं ना, थोड़ी सी अरबी सीख लेते हैं और क्या बोलते हैं, इसका माना तो ऐसे होना चाहिए, हमको तो ऐसे लगता है, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। आपके हिसाब से और आपको क्या लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अरबी में एक लफ्ज़ के कई माना निकलते हैं।
तो इसलिए कुरान और हदीस को समझना है, लेकिन कैसे समझना है? जैसे अल्लाह के रसूल ने समझाया और जैसे सहाबा ने समझा, अपने हिसाब से नहीं, क्योंकि सहाबा हमसे ज़्यादा अरबी जानते थे। अब हज़रत आयशा तो अल्लाह के रसूल के साथ रहने वाली है ना, आपकी जो है शरीक हयात है, लेकिन वो पूछ रही कि अल्लाह के रसूल इस आयत का मतलब ये है क्या? तो अल्लाह के रसूल फरमाया नहीं, इसका मतलब ये है, ये नेक लोग हैं फिर भी अल्लाह से डरते हैं। क्यों? कि उनके अमल कबूल हुए या नहीं हुए, इसलिए। तो इल्म देखिए, इल्म का शौक़ सहाबियात में भी कैसे था। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नेक अमल करते हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह इसको कबूल फरमा। और ये तमाम अम्बियाओं का तरीक़ा भी था और सहाबा का तरीक़ा। हज़रत इब्राहीम अल्लाह का घर बना रहे काबा, और क्या फरमा रहे? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह इसको हमारी तरफ से कबूल फरमा। एक्सेप्ट करना अल्लाह ताला ने, आपने कितनी कोशिशें की अहम नहीं है, अल्लाह ने उसको कबूल किया या नहीं किया वो बहुत अहम है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में फरमाया, आयत नंबर 57, वअम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए अल्लाह इनको पूरा पूरा अज्र देगा। मतलब अल्लाह ताला ने तो ये कहा कि जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए अल्लाह उनके अमलों को बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन उनमें सिफत वो होना चाहिए जो सूरह मोमिनून में बताई गई है कि ये अल्लाह से डरते भी रहना चाहिए हमको, क्योंकि ईमान इन दोनों के बीच में है, अल्लाह से उम्मीद और उससे खौफ यानी डर, दोनों चीज़ों के बीच में। तो इंसान फिर राह रास्त पर रहता है, सही रास्ते पर रहता है, वरना वो गलत रास्तों की तरफ चला जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में फरमाया जो बेखौफ हो जाते हैं। अपने पास कुछ लोग हैं ना, उनको बोलो अरे भाई ये गलत काम है, आप क्यों, अरे छोड़ो मियाँ, हमने कलमा पढ़ा है, बस जन्नत तो हमारी है। ये यहूदी ऐसा बोलते थे। यहूदी क्या बोलते थे? कुरान में उनका जिक्र है, जब इनको कहा जाता था, उनको समझाया जाता तो क्या कहते थे? अगर हम जहन्नम में जले भी तो कुछ दिन जलेंगे, जन्नत तो हमारी है। ओवर कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला ने उनको हटा ही दिया, इस उम्मत को उनकी जगह पे रख दिया अल्लाह ताला। आज भी मुसलमानों का यही हाल है, थोड़े दिन जहन्नम में जलेंगे, जन्नत तो हमारी पक्की है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को ख़बरदार किया। सूरह अराफ आयत नंबर 99, फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमिल खासिरून, के तो अल्लाह की तदबीर से वही लोग बेखौफ होते हैं जो खसारा उठाने वाले हैं। जो अल्लाह से बेखौफ हो जाते हैं, अल्लाह से डरते नहीं है, तौबा नहीं करते, माफ़ी तलब नहीं करते, अपने आमाल को कबूल होने की दुआएं नहीं करते, जो बेखौफ हो चुके हैं, ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कहा ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैदुल्लाह इब्न अबी रहमतुल्लाह अलैह एक फ़क़ा और फ़क़ी ताबई हैं, ताबई जिन्होंने सहाबा को देखा। वो कहते हैं मैंने 30 सहाबा इकराम का ज़माना पाया, मतलब 30 सहाबा को उन्होंने देखा। सब के सब अपने बारे में, निफाक के बारे में मुब्तला होने से बहुत डरते थे। इनमें से कोई भी नहीं कहता था कि इसका ईमान जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम के बराबर है। मतलब वो कहते हैं मैं 30 सहाबा के साथ मैंने लाइफ गुजारी, मैं उनके साथ रहा, उनकी सोहबत में, लेकिन हमेशा मैंने देखा कि वो हमेशा डरते थे और हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे कि मुनाफिकों वाली सिफत कहीं हमारे अंदर तो नहीं है। उनका अल्लाह से डर और खौफ इतना होता था। एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुनाफिकों के नाम बता दिए थे, हज़रत हंज़ला, पता है ना आपको, क्योंकि वो हुज़ैफ़ा, उनको जो है वो बड़े राजदार थे, अपना राज किसी को बताते नहीं थे। तो अल्लाह के रसूल ने उनको इसलिए बता दिए थे नाम मुनाफिकों के, जो पक्के मुनाफिक थे, कि कहीं ये इस्लाम को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उनको एहतियातन नाम बताए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सबको ये नाम नहीं बताए, क्योंकि सहाबा जोश में आकर सीधा उनकी गर्दन उड़ा डालते थे ना। हज़रत उमर तो पहले ही साफ कर देते थे सबको, और बराबर है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि ये राज की हिफाजत नहीं करने वाले थे दूसरे, लेकिन जोश और जज्बे में कर सकते थे ना, तो इसलिए नहीं बताया इनको, सिर्फ इनको बताए थे नाम। तो हज़रत उमर आकर पूछते हैं उनके नाम मुझे बताओ, तो सहाबी रसूल कहते कि नहीं, मैंने अल्लाह के रसूल से कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो कहा ठीक है, कम अज़ कम ये बता दो मेरा नाम तो उसमें नहीं है,
तो कहा कि बेफिक्र रहिए, आपका नाम इसमें नहीं है। बस वो सहाबी रसूल जिसकी नमाज जनाजा में शरीक नहीं होते थे, समझ जाने का वो मुनाफिक है। बाद में पता चलता था उसके मरने के बाद। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने एहतियात किया कि कोई लोग ये ना समझे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही कौम के अपने ही साथियों को मारते हैं, कहीं दुनिया में ये बात मशहूर ना हो जाए। इसलिए आपने उनको अल्लाह के हाल पर छोड़ दिया, उनका हिसाब अल्लाह के हवाले कर दिया। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सहाबा का इतना डर और खौफ था अपने आमाल के ताल्लुक से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक जो है, आप थोड़ा गौर से बात सोचिए और समझिए इसको, कि बहुत सारे ऐसे अमल है जिससे आपके आमाल बर्बाद हो जाते हैं, आपके किए कराए सारी मेहनतें क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं वजाहत करना चाहूँगा, क्योंकि अमलों के अंदर कुछ अमल ऐसे हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है, मतलब कुछ हिस्सों में उसको तकसीम किया गया है। उसकी किस्में क्या है ये ज़रा आप समझ लो, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। कुछ लोग रहते हैं बस बोलते जाते हैं, सोचते समझते नहीं है, कोई भी ऐसी बात बस सुनी और इधर से बयान कर दी, तो ये ख़तरनाक होती है, क्योंकि इंसान के अमाल और उसके आखिरत का मसला है ना। तो इसको जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो अमल को बर्बाद करने वाले अमाल है, जो चीज़ें जो आपके नेकियों को बर्बाद करती है। एक वो अमाल है या वो अफ़वाल है जिनके करने से हमारे सारे अगले और पिछले सब नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। वो अमल है जो सब के सब अमल बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से अमल हैं मैं वो आगे बताऊंगा, वो आपको गौर से सुनना है। मतलब पहली कैटेगरी ऐसे अमल जिससे अगला पिछला सब खत्म हो जाता है, कोई भी आपके अकाउंट में नेकी बाकी नहीं रहती है। दूसरे अफ़वाल सेकंड नंबर पे वो है जिनके करने से हमारा सिर्फ वही अमल बर्बाद होता है जिसमें हमने वो अमल में खराबी की है। मतलब जहां आपने उस अमल में मिस्टेक की है, वो मिस्टेक क्या है वो भी हम देखेंगे, सिर्फ उतना अमल बर्बाद होता है, पिछली नेकियां बाकी रहती है आपकी। ये भी एक टाइप का है यहाँ पर क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरा वो अफ़वाल जिनके करने से हमारे अज्र में कमी वाक़ हो जाती है, मतलब थोड़ी सी नेकियां कम हो जाती है, अब अल्लाह के महबूब बंदों से हटकर थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो ये 3 किस्म में उसको डिवाइड किया गया है। चलिए, ये एक किताब जो है शेख सलीम अल हिलाली हिफ्ज़ुल्लाह, जो जिनकी अरबी में ये किताब थी, उसका ये तर्जुमा किया गया है कि जो है नेकियों को और अमलों को बर्बाद करने वाले आमाल। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा सहाबा का मामला कैसा था, वो अल्लाह ताला से कितना डरते थे, अच्छे और नेक अमल करने के बावजूद अल्लाह का खौफ उनके दिलों में रहता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी हम देखेंगे वो आमाल जिनके करने से आपके अगले पिछले सारे नेकियां ख़त्म, पूरा अकाउंट नील। वो अमल कौन कौन से, गौर से सुनिए। एक है कुफ्र, अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करना, कुरान की आयत का इनकार कर देना, अल्लाह के रसूल का इनकार कर देना, या वो तालीमात जो बेस कोर है इस्लाम का उसमें से किसी चीज़ का इनकार करना जो ईमानियात में से है, जैसे आखिरत नहीं है इनकार कर देना, या फरिश्ते नहीं हैं, या रसूल हक नहीं थे, ऐसे किसी भी चीज़ का इनकार कर देना, ये आपके सारे अमलों को बर्बाद कर देता है। ठीक है, दूसरा है शिर्क, अल्लाह के अलावा किसी और के अंदर ताकत है कुछ देने की, ये अकीदा रखना, चाहे ज़िंदगी, मौत, औलाद, तिजारत, कारोबार, अल्लाह के अलावा कोई और भी दर है जो दे सकता है जहाँ पर आप जाएंगे, तो ये शिर्क होता है। अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना, ये तमाम चीज़ें शिर्क है। हम इस पर पहले काफ़ी देख चुके हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर है इर्तिदाद, इस्लाम से फिर जाना, मुर्तिद हो जाना। जैसा आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे मर्द और ख़वातीन मुसलमान जो है दीन की कमी, इल्म की कमी, तालीम की कमी, दुनिया की मोहब्बत और आपस में नौजवान जो बेरा रवी इख्तियार कर चुके हैं, लड़के की लड़की से मोहब्बत, लड़की की लड़के से मोहब्बत, इन चीज़ों में वो इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, मुर्तिद हो रहे हैं। ठीक है, इनके सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। और चौथा है निफाक एतिकादी। निफाक 2 किस्म के होते हैं,
निफाक दो किस्म के, एक अकीदे वाला निफाक जिसका यहाँ पर जिक्र है। अकीदे वाला निफाक मतलब क्या है कि एक आदमी दिल से ईमान नहीं लाया है, बस मुसलमानों में रहता है, बल्कि अपने आप को मुसलमान नाम रख लिया, मुस्लिम फैमिली में रहता है, लेकिन उसका सिरे से दिल से इकरार ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है अल्लाह ताला की तालीमात और अल्लाह के रसूल की तालीमात को। ये अकीदे वाला मुनाफिक। लेकिन दूसरा एक मुनाफिक होता है जो अमलन मुनाफिक होता है, यानी सिफतों से कुछ, जैसे गाली गलौज करना, गाली जो है बहस और लड़ाई झगड़ा करना, जो मुनाफिकों की सिफत बताई गई ना, तो वो अमली वाला मुनाफिक है। तो उससे उसके अमल वो बर्बाद होंगे जो वो कर रहा है, उसके पूरे अमल बर्बाद नहीं, वो ईमान से बाहर नहीं गया। ठीक है, तो ये चार चीज़ें मैंने आपके सामने बताई, कुफ्र करना, शिरक करना, मुर्तद हो जाना, और निफाक एतिकादी यानी अकीदे वाला मुनाफिक। चलिए, अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसे लोगों के ताल्लुक से क्या फरमाया? सूरह बकरा आयत नंबर 217 क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फीमत वहुवा काफिर, क्या फरमाया? और तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाए और कुफ्र की हालत में वफात पाए, वहुवा काफिर, वो काफिर है, और इसके तमाम आमाल फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, इसके तमाम आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाय हो जाएंगे। व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, और ये लोग जहन्नम में जाएंगे और हमेशा रहेंगे। जो दीन से फिर गया, दीन इस्लाम से, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में, हमेशा हमेशा आग में रहेगा। ये बात तयशुदा है, अल्लाह अपने वादे से फिरता नहीं है। उसने कह दिया जो इस दीन से फिर जाएगा वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो हमेशा आग में रहेगा, जहन्नम उसका ठिकाना है। इसी तरह सूरह तौबा आयत नंबर 17 अल्लाह ताला ने फरमाया मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिदल्लाहि शहीदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अमालुहुम व फिन्नारी हुम खालिदून। क्या फरमाया? मुशरिकों का ये काम नहीं कि बज़बान अपने ऊपर कुफ्र को गवाही दे और अल्लाह की मस्जिदों को आबाद भी करे, बल्कि इनका क्या किया कराया सब अकारत हो जाएगा, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। शिरक करने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चलिए, सूरह अराफ आयत नंबर 147 वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति हबितत अमालुहुम हल यजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून, और जिन लोगों ने हमारी निशानी और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया, इनके तमाम आमाल रायगा हो जाएंगे। अल्लाह ताला की जितनी भी निशानियाँ हैं, कुरान की आयतें और जितनी निशानी अल्लाह ने बयान की, जो उसका इनकार करेगा उसके सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। क्या ये लोग इसके सिवा अज्जा पा सकते हैं कि जैसा करे वैसा भरे? मतलब इनको तो यही मिलने वाला है ना, रिजल्ट जो करेंगे वो उनको मिलेगा। तो यहां पर ये आयतें हमें बयान कर रही है कि शिर्क करने वाले, कुफ्र करने वाले, मुर्तिद होने वाले और निफाक वाला अमल अकीदा जो रखते हैं, ये लोग जो है इनके एक भी नेकी काम नहीं आएंगी, चाहे ये दुनिया में कितने ही अच्छे काम करें। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए, लोगों की खिदमत करे, गरीबों को खिलाए, खूब पैसा दे, खूब बांटे, खूब खिदमत खल्क करे, ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। अब्दुल्ला बिन जुदान एक आदमी था, हज़रत आयशा फरमाती है, मतलब इतना मशहूर आदमी था कि उसको बच्चे बच्चे तक जानते थे। हज़रत आयशा जब छोटी थी, जब उन्होंने सुना उसके बारे में, लेकिन बाद में जब निकाह हुआ अल्लाह के रसूल से, तो पूछा कि क्या अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत में जाएगा? तो हज़रत आयशा ने ऐसा सवाल क्यों किया था मालूम आपको? अब्दुल्ला बिन जुदान वो आदमी था जिसकी एक बड़ी देख थी, इतनी बड़ी देख थी कि लोग उसके साए में आराम करते थे धूप के टाइम, दोपहर के टाइम। उसमें वो खाना बनाता था और पूरे गरीबों में बांटता था। अगर उसको पता चल जाए कि किसी मुल्क में कैद साली पड़ी है, प्रॉब्लम है, ज़रूरत है, तो हज़ारों ऊँट भेज देता माल रखकर उस पर। इतना दिल खोल कर खर्च करता था गरीबों पर। हज़रत आयशा पूछती है अल्लाह के रसूल, क्या अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत में जाएगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने ईमान नहीं लाया था। देखिए ईमान कितना अहम है।
तो आप कितने लकी लोग हैं कि आप लोगों को ईमान की दौलत मिली है, लेकिन हमारे पास उसकी कदर नहीं है। अब्दुल्ला बिन जुदान के जैसा खर्चा आप में से किसी ने किया है क्या? किसी ने भी नहीं किया। 1000 ऊँट भेजता था वो माल से भरे हुए, एक ऊँट बोले तो एक अपने कार के बराबर है। 1000 कार कोई डोनेट कर सकता है क्या? वो करता था, लेकिन जन्नत में नहीं गया क्योंकि तो ईमान की वैल्यू समझिए आप लोग, क्या है ईमान अल्लाह के नज़दीक, आप कितने कीमती है अल्लाह के नज़दीक, आप कितने कीमती है। लेकिन आजकल देखिए नौजवान पैसे के लिए, झूठी मोहब्बत के लिए, दुनिया के लिए, नौकरी के लिए, तिजारत के लिए ईमान को बेच देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं चीज़ों में। अब्दुल्ला बिन जुदान इतना सकी आदमी जन्नत में नहीं जा सकता बग़ैर ईमान के, और हम लोग कैसे जाएंगे जन्नत में? ज़रा सोचिए, अल्लाह ने ईमान दिया, बहुत बड़ा इनाम किया हमारे ऊपर कि हमको ईमान वाला बनाया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ों का जिक्र आपके सामने किया गया कि शिर्क करने वाला, कुफ्र करने वाला और मुर्तिद जो हो जाए और जो अल्लाह की आयतों का इनकार करे, ये लोग जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकते। वैसे इसको और डिटेल में समझने के लिए आप हमारा जो बयान है शिर्क का बयान, ठीक है, इसको आप देखिए। मैं तो बच्चों को हर बार बोलता हूँ, अगर आपका कल फाइनल एग्ज़ाम है और आपको ये नहीं पता कि शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, तो आप पहले शिर्क और तौहीद के बारे में पढ़िए, एग्ज़ाम का मत पढ़िए। एक एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएंगे चलेगा, लेकिन अगर उससे पहले रात में अगर मौत आपको आ गई और आप कोई शिर्क करते थे तो आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए शिर्क के बारे में पढ़िए। बच्चों को बोलता हूँ मैं, स्टूडेंट्स को, कल फाइनल एग्जाम है आपका नीट का, लेकिन आपने शिर्क के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप नीट का मत पढ़िए, आप शिर्क के बारे में पढ़िए, तौहीद के बारे में पढ़िए। पता नहीं कल आपकी आंख खुले या ना खुले और जाने अनजाने में आप शिर्क करते थे और इस दुनिया से चले जाए तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और वो ऐसी ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। यहाँ तो एग्ज़ाम दूसरी बार आ सकता है, सेकेंड टाइम एग्ज़ाम अपीयर हो सकते हैं, मरने के बाद सेकेंड चांस नहीं है। तो आप ज़रूर उसको देखिए, किताब है, किताब पढ़िए शिर्क के बारे में, या उस वीडियो को आप देखिए जहाँ से भी आपको सही सोर्स से सही चीज़ मिलती है। ज़रूर जानिए कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। चलिए, तो ये 4 अमल हमने यहाँ पर बताए कि सारे अमल बर्बाद हो जाते हैं। चलिए अब हम उसका जिक्र करते हैं यहाँ पर जो आपके और अमल बर्बाद करते हैं, वो है रियाकारी। रियाकारी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। ये आपने कई बार पढ़ा है, कई दफ़े आपने इसको सुना भी है, पढ़ा भी है। इस सूरत को आप लोग याद भी करते हैं और माशाल्लाह तर्जुमा भी अक्सर लोगों को इसके ताल्लुक़ से याद होगा, सब इसके बारे में जानते हैं। तो रियाकारी क्या है, एक बार मैं फिर से दोहरा दूं। पहले जो हमने क्लासिफिकेशन किया कैटेगरी, कौन से अमल है? कुफ्र, शिर्क और मुर्तिद होना और एतकाद वाला मुनाफिक, ये पूरे अमल बर्बाद हो गए। उसके बाद जो है, अब यहाँ पर नंबर आ रहा है रियाकारी का। तो कौन सी चीज़ का आ रहा है? रियाकारी का। रियाकारी करने वाला जो है, सबसे पहले जहन्नम की आग इस पर जो है दहकाई जाएंगी। कैसे? एक शख्स है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ताबईन में से है, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और कहा कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लोगों को सुनाते हैं। उन्होंने कहा हाँ। तो कहा कि मुझे ऐसी हदीस बताइए जो आप तक आपने किसी को नहीं बताई है, मतलब कोई ऐसी हदीस आप मुझे सुनाइए या बताइए जो अब तक आपने किसी को नहीं सुनाई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ठीक है, मैं आज तुम्हें वो हदीस बताता हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताई थी। ऐसा कहा और बेहोश होकर गिर गए। उनको पानी डाला गया, उठाया गया, होश में आए, अल्लाह का डर खौफ देखी। फिर कहा कि आज मैं तुम्हें वो हदीस सुनाता हूं जो मैंने अब तक किसी को नहीं सुनाई थी। इतना बोले, फिर बेहोश होकर गिर गए। ऐसे 3 बार हुआ। चौथी बार थोड़ा अपने आप को संभाला
और कहा कि वो हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना, जहन्नम 3 किस्म के लोगों से दहकाई जाएंगी, शुरुआत इनसे होगी। एक शहीद को लाया जाएगा जिसने अल्लाह की राह में अपनी जान दे दी। जान देना कोई मामूली बात है? कहा कि उसने अल्लाह की राह में अपनी जान दे दी, लेकिन अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि मेरे बंदे, मैंने तुझे ताकत दी थी, हिम्मत दी थी, तूने क्या किया? बोलेगा अल्लाह मैं तेरी राह में शहीद हुआ, मैं मारा गया तेरी राह में। अल्लाह ताला कहेगा तू झूठ बोलता है, तूने ये इसलिए किया कि लोग तुझे कहे बड़ा बहादुर था, क्या दिलेर था, और दुनिया में तेरी तारीफ हो चुकी, तूने मेरे लिए नहीं किया था बल्कि दुनिया में मशहूर होने के लिए किया था। उसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। याद रखिए, उसने अपनी जान दे दी अल्लाह की राह में, कोई छोटा मोटा अमल नहीं है, बड़ी हिम्मत की कामों में से है, लेकिन नीयत सही नहीं होने से जहन्नम में जा रहा है। देखिए नीयत कितनी अहम है, इखलास कितना अहम है, ये बात आप समझिए। इखलास कितना अहम और कितना ज़रूरी है। दूसरा आदमी लाया जाएगा, खूब मालदार था। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे तुझे माल दिया था, क्या किया तूने? तो अल्लाह तेरी राह में खूब खर्च करा, इतना खर्च किया गिना भी नहीं मैंने कभी। मैं हदीस एक्चुअल पूरी नहीं है, मैं उसका मफहूम बता रहा हूँ आपको। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने झूठ कहा, तूने इसलिए खर्च किया, इतना गरीबों को बांटा कि लोग कहे कि कितना सखी है, कितना फैयाज है, कितना बांटता है लोगों में, बहुत नाम लिया गया तेरा दुनिया में, और वो तेरा जो नीयत थी वो तुझे मिल गया। तुझे मशहूर होना था ना, तो तू मशहूर हो गया, सब मिल गया अब तुझे, उसको उठाकर जहन्नम में डाल दिया। तीसरा, अल्लाह ताला कहेगा मैंने तुझे इल्म दिया था, वो कहेगा अल्लाह तेरे मैंने कुरान का इल्म हासिल किया लोगों में इल्म बांटा, अपनी ज़िंदगी लगाई। अल्लाह ताला कहेगा नहीं, तूने इसलिए कहा कि किया कि लोग तुझे कहे क्या अच्छा कारी है, हाफिज़ है, आलिम है, अल्लामा है, दुनिया में तेरी खूब तारीफ़ हुई, बदला मिल गया, उसको उठा के जहन्नम में डाल दिया। रियाकारी, शो ऑफ, दिखावे के लिए करना अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, सारे अमल आपके बर्बाद कर देता है। तो सूरह माउन जो अभी हमने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है तो तबाही है इन नमाजियों के लिए जो नमाज में गफलत बरतते हैं और रियाकारी करते हैं और ज़रूरत के मामूली चीज़ों में एक दूसरे पर खर्च नहीं करते, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। मतलब तो यहाँ पर मेन बताया गया है मुनाफिकों की सिफत की, दो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते थे। आज मामला देखिए, हम जाते नमाज को 10 लोगों को बोलते नमाज को जा रहा हूँ, नमाज को जा रहा हूँ। आप नमाज को जा रहे तो दिखेंगे, इसलिए लोग खुद देखेंगे ना। खवातीन में भी ये चीज़ बड़ी आम हो गई, शो ऑफ। प्रैक्टिकल चीज़ है, आप पढ़ेंगे लोगों को पता ही चलेगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कुछ रहते अपने पूरा दिन भर का ब्यौरा कैसे सुनाते हैं। मैं सुबह उठी, फजर पढ़ी, क्या बताऊँ बाजी, इतनी थक गई थी मैं, फिर भी उठी मैं फजर में। आप मुसलमान हैं तो फजर में उठे चुंगे ना, बोलने की ज़रूरत क्या है। फिर मैंने क्या करी, खाना वाना बनाई, कपड़े वपड़े धोई, थोड़ा सा टाइम निकला, फिर बच्चों को लेकर बैठी। फिर क्या हुआ, जोहर का टाइम आ गया। अब आपको तो मालूम अपन जोहर कहाँ छोड़ते, तो फिर मैंने जोहर पढ़ी, पूरे 12 रकात पढ़ी, 14 रकात पढ़ी, जो भी थी। फिर इतना थक गई मैं, फिर मेरी आँख लगी, लेकिन असर की अजान होती उठ गई मैं फिर नया अभी ट्रेंड चल रहा है, फोटो सेल्फी गोइंग टू उमरा, आई एम इन काबा। बराबर है कि नहीं है? मदीना बुला रहा है, मेरा दिल मदीना मदीना, हर जगह फोटोज। बराबर है कि नहीं है? उमरा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। बराबर है कि नहीं है? रोजे रख रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। अमल बर्बाद हो जाता है, नेकियां नहीं मिलती, अमल बर्बाद हो जाता है। तो दिखावे से अपने आप को बचाइए। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा सूरह माउन में, तबाही है इन लोगों के लिए, वैल है, वैल तबाही, अफसोस है। और कुछ मुफस्सिरीन ने वैल का माना लिया, जहन्नम लिया है। तो कहा कि फवैलुल लिल मुसल्लीन, लानत है और तबाही है और बर्बादी है और वैल है नमाजियों के लिए। नमाजियों के लिए, लेकिन कौन से नमाजी? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं। मतलब गफलत मतलब कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, वक्त टाल के पढ़े, दिल बोला तो पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े।
घर में है तो पढ़े, दावत में है तो नहीं पढ़े, सिटी में है तो पढ़े, सफर में है तो नहीं पढ़े। ये गाफिल लोग हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है तबाही ऐसे नमाजियों के लिए, वैल है, अफसोस है ऐसे नमाजियों के लिए, जहन्नम है ऐसे नमाजियों के लिए, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। और अल्लज़ीना हुम यराऊन, और पढ़ते हैं तो लोगों को रियाकारी के लिए, मतलब दिखाने के लिए पढ़ते हैं। तो आप देखिए नमाजों का हाल कैसे, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, दिल जोई से नहीं पढ़ते हैं, नमाज में दिल नहीं रहता है, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला क्या ये चीज़ें नहीं जानता है, जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई कि किसका नेचर कैसा है और दिल में वो क्या सोच रहा है। आपके दिल में जो भी ख्याल आता है ना, सोचना कि अल्लाह सब जानता है। कोई चीज़ अल्लाह से मख्फी नहीं है, छुपी नहीं है। वो आपके दिल में होने वाले, उठने वाले ख्यालात को भी जानता है, लेकिन उस पर पकड़ नहीं है जब तक अमल नहीं करेंगे आप। बुरे ख्यालात आते ना दिल में, तो उसका गुनाह नहीं है जब तक अमल नहीं करते। हाँ, अमल कर लेंगे तो फिर गुनाह मिलेगा। तो ये रियाकारी से अपने आप को बचाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दिखावे का रोज़ा, दिखावे की नमाज, दिखावे का सदका शिर्क है। क्या फरमाया? दिखावे की नमाज, दिखावे का रोज़ा, दिखावे का सदका क्या है? शिर्क। कुछ लोग देखो, आप अल्लाह की राह में खर्च भी करते तो कैसे आपने देखे, कोई बेचारा खड़ा है मांगने को, छोटे वैलेट ला, मेरा पैकेट लेके रहा, और निकालते, बड़ी नोट रही तो अच्छे से निकालते एकदम। साथ में कोई खड़ा, वो अपना मामला है ना, ऐसी से अपने को देखने नहीं आता गरीबों का दर्द। ऐसा कलीस मैंने क्या करा, हमारे एक रिश्तेदार है, बेचारे बड़े परेशान रहते, उनको ज़रूरत थी, दे दिया मैंने 5-1 हज़ार। अपना मामला ऐसी रहता है एकदम। तो आप ये किसको बता रहे हैं कि अल्लाह नहीं जानता है? अल्लाह को मालूम है आपने कितना खर्च किया, अल्लाह उसका बेहिसाब अजर देगा, सवाब देगा। ऐसा सदका दो कि आपके सीधे हाथ ने क्या दिया आपके उल्टे हाथ को पता न चले। हम छोटे थे, हमारे वालदा सिखाते थे ये चीज़ कि अल्लाह के रसूल ने तालीम दी है कि सदका ऐसे करो कि दाएं हाथ ने क्या दिया बाएं हाथ को पता न चले। तो हम लोग क्या समझते थे, ये ऐसा लिटरल समझते थे उसको। तो देखो, बड़े बड़े लोग बच्चों में आदतें डालते हैं अच्छियाँ, इसलिए पेरेंट्स का भी अच्छा होना ज़रूरी है। हमारे वालदा हमको जो चेंज देते थे, उस ज़माने में 54 अठानी चलती थी, अब तो 1 रुपया भी वैल्यू नहीं है बेचारे का। पहले उतने गरीबों को सदका देते तो 50 पैसे 1 रुपया हम रखने का जेब में, और वो हदीस बोले लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना, तो ये इसको अंदर डालते थे और इसमें से निकाल के ऐसा देते थे। छोटे थे ना, मालूम नहीं था कि उसका मतलब क्या है। बोले वो हदीस है लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना, राइट हैंड ने क्या दिया। लेकिन जब बड़े हुए तो फिर समझ में आया कि ऐसा सदका खैरात करे, आप अल्लाह की राह में खर्च करें, किसी की मदद करें कि किसी को पता ना चले। ये बहुत अहम चीज़ है। हाँ, हिसाब व किताब रखना है, मालूमात रखना है तो अलग बात है कि जो जिम्मेदार है, वालिद है, भाई है, वाइफ है, या बच्चों को आप बता सकते हैं कि फ़ला फ़ला को हमने इतना दिया अपने अकाउंट में हिसाब रखने के लिए, ताकि पता चले ना, कोई इंसान गलतफहमी ना शिकार ना हो जाए कि इतना पैसा आया कहाँ चला गया। बराबर है कि नहीं? उसके लिए ठीक है, नॉलेज के लिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो इससे अपने आप को आप बचाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डरता हूँ, यानी आपने आने वाले लोगों के बारे में बता दिया, कहा कि मैं तुम लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डरता हूँ वो क्या है? इन्नी अखौफु मा अखाफु अलैकुम शिर्कुल असगर। कहा कि मैं शिर्क असगर के बारे में डरता हूँ। अब शिर्क असगर क्या है? छोटा शिर्क, यानी इंसान रियाकारी करे, इंसान रियाकारी करता है, दिखावे के लिए कोई अमल करता है, ये शिर्क असगर है, छोटा शिर्क है। तो अल्लाह के रसूल फरमाया मुझे इसके ताल्लुक से बड़ा डर है कि तुम लोग शिर्क असगर में कहीं मुलविस ना हो जाओ। तो इससे हम अपने आप को बचाएं। ये मसनद अहमद की हदीस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले 4 चीज़ें देखी हमने जो सारे अमल बर्बाद करने वाले हैं। उसके बाद रियाकारी भी आपके अमल बर्बाद कर सकती है। पहले मैं बार बार पूछते रहूँगा ताकि पता चले कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। ठीक है, पहला क्या था? शिर्क। दूसरा कुफ्र। तीसरा मुर्तिद होना, इस्लाम से फिर जाना। हाँ, अकीदे वाला मुनाफिक, अकीदे वाला। और 5वां रियाकारी। अब छठा आ रहा है
एहसान जतलाना और दिल आजारी करना। किसी पे आपने एहसान किया तो उसको बार बार आप एहसान याद दिला रहे कि तुम्हारे साथ हमने ऐसा किया, या दिल आजारी, किसी का दिल तोड़ना। अल्लाह की राह में खर्च करना ऐसा कार्य खैर है जिसके ज़रिए बंदा अल्लाह के कुर्बत हासिल करता है, अल्लाह के करीब आता है। आपको पता है खर्च करने वाले अल्लाह को बड़े पसंद हैं, खर्च करने वाले अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। हम अल्लाह की राह में खर्च करना बोले तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? वो नीचे रास्ते पे बैठा आदमी उसको देने का। सिर्फ वो खर्च नहीं है, आप अपने घर वालों पे खर्च करते, इसका भी अजर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए साद, हज़रत साद से फरमाया, तुम अपनी बीवी को एक लुक़मा खिलाते हो, इस पे भी सवाब है, इस पे भी अजर है। तो वालिदैन पे खर्च करना, बीवी बच्चों पे खर्च करना, गरीब रिश्तेदारों पे खर्च करना, इसका अजर है इंशाअल्लाह। फिर मस्जिद के लिए, स्कूल, लोगों के, मुसलमानों की मदद के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जो मांगने वाले मुसाफिर हैं उनकी मदद के लिए, अल्लाह खर्च करने वालों पे बहुत खुश होता है। और कंजूसी से जमा करके रखने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, है ना। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा। वैल है, अफसोस है हुमज़ा लुमज़ा के ऊपर, चुगलखोर के बारे में बताया गया। और आगे क्या फरमाया? और जो अपने माल को जमा करता जाता और गिनता जाता, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। ना खुद पे खर्च करता, ना घर वालों पे, ना जरूरतमंदों पे, किसी पे। ये कंजूस आदमी रहता, वैसे ही मर जाता हो। हाँ, वो सिर्फ जमा कर, आप खुद सोचिए कैसा बेवकूफ़ इंसान है ना, सिर्फ कागज के नोट जमा कर रहा है, प्रॉपर्टी जमा कर रहा है और मर गया, खुद पे भी खर्च नहीं किया। अजीब बात है ना, इलॉजिकल भी है ना, लेकिन माल की मोहब्बत ऐसी चीज़ रहती है। मोहब्बत माल की है ऐसी चीज़ कि इंसान को पागल बना देती है। चलिए सूरह बकरा, सूरह बकरा सूरह नंबर 262, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मिन्ना वला अज़ा लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या फरमाया? जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर इस पर एहसान नहीं जतलाते और ना दुख देते हैं, तो इनका अज्र इनके रब के पास मौजूद है और इनको ना डर है ना ही वो गमगीन होंगे। ठीक है, पॉज करो एक मिनट। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर एहसान नहीं जतलाते और न दुख देते हैं, तो इनका अज्र इनके रब के पास मौजूद है और इनको न डर है और ना ही वो गमगीन होंगे। तो अल्लामा अल-ग़ुयूब की इस कुरानी फरमान से ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब वो मुखलिस ही पा सकता है जो अपने खर्च पर ना एहसान जतलाए और ना दिल आज़ारी करे। अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को ये सवाब उस कंडीशन में मिलेगा जब वो खर्च करने के बाद एहसान नहीं जतलाता। कुछ लोग देखो, आप लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं तो क्या करते हैं? जिनके साथ एहसान किया ना, फौरन जतलाना शुरू कर देते हैं। तुम हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो, हम नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता था। ये एक बात वो आपकी नहीं सुनता है तो आप एहसान जतलाना शुरू कर देते हैं। आपने किसी की मदद की और उसने आपकी बात नहीं सुनी, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ, तुम हमसे ले रहे हैं, हमारा खा रहे हैं और हमारे को जो है हमारी बिल्ली हमको मियाओ। मशहूर है ना बातें, आप सब सुनते हैं ये डायलॉग्स, आपको पता है सब ये। तो क्या करते हैं? हम एहसान जतलाते हैं या जिसको देते हैं उसके दिल आज़ारी करते हैं, उसके दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, तकलीफ देकर आप देते हैं, तो फिर आपको ये खर्च करने का ज़ीरो, कितना सवाब मिलेगा? ज़ीरो अज्र। देखिए, माल भी गया और अज्र भी नहीं मिला। सिर्फ आपका एक छोटा सा अमल, आपने एहसान जतलाया, जबकि आपने जब दे दिया अल्लाह की राह में तो दे दिया, उसको गिनाना नहीं। हाँ, उसके बाद वो शख्स गलती करता है तो उसकी गलती पे टोकिए आप उसको कि ये सही बात नहीं है, ये इस्लामी आदाब के ख़िलाफ़ है, ऐसा मत करो, ये काम मत करो, या आप हमारे ख़िलाफ़ क्यों जा रहे हैं फ़ला चीज़ के बारे में, ऐसा मत करो। एहसान मत जतलाइए। आप एहसान जतलाया, आपका सब किया कराया ख़त्म हो गया। सब किया कराया क्या हो गया?
ख़त्म हो गया।